आइए देखिए आज एक बेहतरीन सीरीज वाला क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/4 इस तरह का क्वेश्चन, या यहां पर 1 के जगह पे 2 3 दे देगा। सारे टाइप का चर्चा हम एक एक करके करेंगे इस वीडियो क्लास में, तो ध्यान से बने रहिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट उलझन में रहते हैं, 4 बार जोड़ते हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है, कितना भी लंबा कर दे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो फ्रैक्शन दिया होता है उसको समझिएगा। देखिए लास्ट में कितना दिया है, 1/4 दिया है, तो लास्ट में 1/4 दिया है तो आप चुपचाप 1 और 4 को लिख लीजिए। लास्ट में अगर 1/3 होता तो 1 और 3 लिखते, जितना भी लास्ट में है उसको सीधा 1 4 लिख लिए। अब देखिए एक कितने बार आया है, तो 1 2 3 4, यहां पर एक जो आया है उसका रिपीटेशन 4 बार है, 1 2 3 4, तो आप अपने मन से यहां पर 4 बार डॉट लगा दीजिए। 4 बार एक आया है इसलिए यहां पे 4 बार डॉट लगा दीजिए। समझिए पहले। अब देखिए क्या करना है, अब आपको हमेशा क्या करना है, 4 में 1 जोड़ना है, पीछे वाला को जोड़ देना है। क्योंकि बीच में प्लस प्लस है, अगर माइनस माइनस होता तो आगे लेंगे माइनस वाला, सारे तरह की चर्चा हम करेंगे। देखिए बीच में प्लस प्लस है तो पीछे वाला जोड़ दीजिए, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इस डॉट के नीचे 5 लिख दीजिए। अब फिर 5 में 4 जोड़िए, ये 1 से अब कोई मतलब नहीं, 5 में पीछे वाला 4 जोड़िए, कितना है 9, अब 9 इस डॉट के नीचे लिख दीजिए। फिर 9 में 5 जोड़िए, तो 9 5 कितना हुआ 14, तो यहां पर इस डॉट के नीचे 14। फिर उसी तरह 14 और 9 को जोड़ दीजिए तो फिर कितना हो गया 23 हो गया, तो यहां पर 23 लिख दीजिए। अब देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा जो लास्ट में आया 14 और 23 यानी आपका आंसर आ जाएगा 14/23, बस हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में जो फ्रैक्शन होगा उसको सीधा लिख लीजिए, 1 और 4 लिख लिए, जितना बार रिपीटेशन है 1 का उतना डॉट लगा दिए, फिर पीछे जोड़ते चले गए। 4 में 1 जोड़े 5 आ गया, 5 में 4 जोड़े 9 आ गया, 9 में 5 जोड़े 14 आ गया, 14 में 9 जोड़े 23 आ गया। अब लास्ट में जो आया इसी को फ्रैक्शन बना दीजिए, यानी 14/23। आपका बहुत कम समय लगेगा प्रैक्टिस के बाद। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। देखिए फिर वही है 1/1 + 1/1 प्लस, तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने का बताए, बस लास्ट वाला फ्रैक्शन को देखना है। लास्ट वाला फ्रैक्शन, तो लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना है 1/3, तो बस 1 और 3 लिख लीजिए। 1/3 है तो 1 और 3 लिख लिए। अब आपको बस इतना देखना है कि 1 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5, यहां पर इसको मत काउंट करना, 1 2 3 4 5, बस 5 बार 1 आया है, इसका मतलब 5 गो डॉट दे दीजिए, 3 4 5, 5 डॉट दे दिए। बस अब आपको समझा चुके हैं, पीछे जोड़िए, 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, यहां पे 4 लिख दीजिए। 4 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, 7 में 4 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 11, 11 में 7 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 18, 18 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 29। ये हो गया, बस हो गया। अब लास्ट में जो बच आया है आपका उसी को फ्रैक्शन बना दीजिए, यानी 18/29 आपका आंसर बन जाएगा। तो बेहद आसान है। इस पर देखिए आगे और भी क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं उसको हम आपको बताएं। देखिए अगर बीच में माइनस माइनस हो, प्लस के जगह पे अगर सब जगह उसी प्रश्न में माइनस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए करना बहुत आसान है, उसी तरह से करना है। लास्ट वाला फ्रैक्शन को देखिए, लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना है 1/3, तो 1 और 3 को लिख लीजिए, यही बता रहे हैं ना, 1/3 है तो 1 और 3 को लिख लीजिए। फिर देखिए 1 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 4, 4 बार 1 रिपीट है, इसलिए 4 बार डॉट अपने मन से दे दीजिए, 4 बार डॉट अपने मन से दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे जब प्लस होता था तो क्या करते थे, 3 में 1 को जोड़ दीजिए और आगे लिखिए, फिर जो आता था उसमें जोड़ के लिखते थे। लेकिन अगर बीच में माइनस माइनस होगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें से पीछे वाला को इस बार घटा देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 माइनस होगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब -1 में से 2 घटेगा, अब आप सोच लो -1 है और उसमें से 2 को घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। -3 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में जो 2 फ्रैक्शन आया उसी को लिख दीजिए, मानी -3 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3/2। देखिए कुछ लोग को यहां पे घटाने नहीं आया, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए
क्या हम बोले तो फिर से एक बार समझा देते हैं घटाए कैसे हैं। 3 में से 1 को घटाए तो 2 आया, 2 में से 3 को घटाए तो -1 आएगा। अब -1 में से 2 को घटाइएगा, -1 में से 2 को घटाएंगे अगर तो -3 ही आएगा ना। अब -3 में से -1 को घटाना था, -3 में से -1 को घटाना था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 और +1 अगर हो जाएगा तो फिर माइनस का 2 आएगा, वही लिखे हैं तो समझ रहे हैं। तो माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा और वही बात बस लास्ट वाला जो 2 को बचेगा उसी को फ्रैक्शन में लिख दीजिए, -3 - -2 माइनस माइनस कैंसिल और 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहां 1/4 कर दिए। देखिए फिर वही बात, यहां 1/4 है तो 1 और 4 को लिख लीजिए। गिनिए 1 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है 1, तो यहां पे 4 डॉट दे देना है। अब 4 डॉट दे दीजिए। अब देखिए बीच में प्लस है कि माइनस है, यदि बीच में माइनस है तो बस घटाना है, 4 में से पीछे वाला यानी 1 को घटाइए 3 आ जाएगा, 3 में से 4 को घटाइए तो 3 में से जब 4 घटेगा तो सबको पता है -1 होगा, -1 में से 3 को घटाइए यानी 3 को सब्सट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा -4 और -4 में से -1 कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस तो फिर आपका हो जाएगा -3। अब आप बस लास्ट वाला दोनों फ्रैक्शन -4 और -3 को लिख दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल और 4/3 आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत आसान है। देखिए -1 में से -3 को घटाए, -3 को घटाए तो -4 आ जाएगा, -4 में से माइनस करना है -1 को तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हो। आइए एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, x = 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, इस तरह का क्वेश्चन है। 2x + 7/4 एग्जाम में पूछा है, ध्यान से समझिए। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें ये था, ये 1+ इस बार एक्स्ट्रा है, 1+ को मत देखिए तो आप इतना सॉल्व करने आपको आ गया है 1/1 + 1/1+, यानी इतना आप सॉल्व करना जानते हैं, यही ना आप अभी तक सीखे हैं। बस 1+ एक्स्ट्रा है तो आप इतने को सॉल्व कीजिए और बाद में 1 जोड़ दीजिए, वही x का मान हो जाएगा। तो गौर से समझो, इसको छोड़ देते हैं, अभी इस 1 को प्लस को भी हम मिटा देते हैं। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी आपको हम समझाए थे कि लास्ट वाले फ्रैक्शन को देखिए, लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना है 1/2, तो 1 और 2 को लिख दीजिए। अब काउंट कीजिए कितना बार 1 आया है, 1 2 3 बार 1 आया है, इसलिए 3 गो डॉट दे दीजिए, 3 डॉट दे दिए। अब क्या करना है, बीच में प्लस प्लस है तो पीछे वाला को जोड़िए, तो 2 और 1 कितना आया 3, 3 और 2 कितना आया 5, 5 और 3 कितना है 8। क्या हो गया, अब इसी को फ्रैक्शन बना दीजिए, यानी 5/8 हो गया किसका, इसका सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर तो 1+ लगा हुआ था, इसलिए x का मान जो निकालेंगे तो 1 तो इसमें जोड़ देंगे, तो जब 1 आप इसमें ऐड करिएगा तो 5 और 8 कितना हो गया 13/8, यानी x का मान फाइनली हमको मिल गया 13/8, 13/8। अब जब x का मान आ गया तो 2x + 7/4 आपसे पूछा था, निकाल दीजिए। 2 × 13/8 + 7/4, ये 4 बार में कट गया, 13 और 7 20/4 और आपका आंसर 5 जो आपका ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो कि क्या एक्स्ट्रा दिया है, आप बस इस पैटर्न को समझिए जो आपको हम समझाए थे, इसको जोड़ लिए, लास्ट में फिर 1 को जोड़ दिए तो 5/8 में 1 जोड़े 13/8, x का मान आया, फिर रख करके सॉल्व कर दिए 5 आंसर। कोई अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब 1/1 प्लस न होकर कुछ और हो, जैसे 1/ यहां 2 + 1/1 + 1/8 है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको बढ़िया से समझिए और इस पर भी सवाल पूछे हुए क्वेश्चन का हम कराएंगे। देखिए आपको बस सब उसी तरह करना है लगभग। यहां 1/8 दिया है लास्ट वाला फ्रैक्शन में, तो आप 1 और 8 को लिख लीजिए, 1 और 8 को लिख लिए। अब क्या करना है, यहां पर देखिए क्या दिया है 1 और 2 दिया है, तो इस बार यहां 1 है और यहां 2 है, तो क्या करना है वो समझिए। तो 1 है तो इसके ऊपर 1 लिखना होता है और 2 है तो एक यहां पे 2 लिख लीजिए। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखो पीछे वाला जितना भी क्वेश्चन करते थे उसमें यहां 1 हर जगह 1 1 होता था, तो इसके ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से गुना करके तो फिर भी वही रहेगा, इसलिए 1 को नहीं लिखे। देखो अगर यहां 1 है तो 8 गुना, इसमें 8 से 1 में गुना होता है, तो 8 गुना 1 तो 8 ही रहेगा।
लेकिन अगर एक के अलावा कुछ और रहेगा, 2 3 कुछ भी, तब तो लिखना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसलिए पीछे के क्वेश्चन में यहां हर जगह 1 1 था, तो ऊपर 1 1 नहीं लिखवाते थे, क्योंकि गुना भी होगा तो बात वही रहेगा। तो देखिए यहां पर अगर एक के अलावा कुछ और है तो बस 1/8 लिख दिए। अब 1 और 2 है तो यहां पर लिख दीजिए 1 और यहां पर लिख दीजिए 2। अब समझिए क्या करना है। अब 8 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए और पीछे वाला ऐड कीजिए, तो 8 गुना 1 8 होता है, और 1 पीछे वाला जोड़ देंगे तो कितना होगा 9। अब 9 आ जाएगा इसके नीचे। अब 9 में 2 से सीधा गुना करना है, 9 में 2 से गुना कीजिए 18 और पीछे वाला जोड़ दीजिए, तो 18 और 8 26, ये हो जाएगा, यहां पर हो गया। अब 9/26 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पीछे जो भी टाइप का क्वेश्चन किए, घबराइए मत कि कैसे हो गया, पीछे जो भी टाइप का क्वेश्चन किए थे वहां हर जगह 1 1 था, तो आप चाहते तो हर जगह ऊपर में 1 1 कर सकते थे। लेकिन आप ही बताइए, अगर हम इससे 1 में गुना किए और इसको जोड़े तो बात तो वही, सीधा 8 में 1 जोड़ दिए 9 आ जाता। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए और फिर काम आसान हो जाएगा। 8 गुना 1 ऊपर गुना करना है, पीछे जोड़ना है, तो 8 और 1 9 हो गया, आगे लिख दिए। 9 गुना 2 18 और 8 26, आगे लिख दिए। अब कुछ करना नहीं है तो 9/26 आंसर हो गया। आइए अब पूछे हुए क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना है 1 और 4, इसको लिख लीजिए सेम, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए कितना बार रिपीटेड है, तो एक बार 3 है एक बार 2 है, तो 3 है तो इस 4 के ऊपर से ही शुरुआत कीजिए लिखने का 3, उसके बाद कितना है 2, अब 2 को आगे लिख लीजिए, बस यही आपको बताए। अब 4 से सीधा 3 में गुना कीजिए तो 12 और 1 13, 13 को यहां लिख लीजिए। अब 13 को 2 से गुना कीजिए तो 13 दूनी 26 और इसको तिरछा कर जोड़ना है, तो 13 दूनी 26 और 4 30 हो गया। अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब लिख दीजिए सीधा 13/30 आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब बीच में 2 3 बीच में प्लस हो बीच में माइनस हो तो कैसे करेंगे वो आपको हम समझा दिए। फिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आप खुद से कर सकते हैं। आप बस आपको इतना करना है, 1/5 दिया है लास्ट वाला फ्रैक्शन, 1 और 5 सेम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या क्या आया है, रिपीटेड क्या है, 2 है 1 है और 3 है, यहां पे 2 1 3, अब यहीं से लिखने का शुरुआत कीजिए। 5 के ऊपर लिख दीजिए 2, फिर है 1 यहां पे 1 बगल में और 3 है यहां पे लिख दीजिए 3। अब देखिए शुरुआत कैसे करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो फिर आप भी करने लगिएगा। 5 को सीधा ऊपर गुना कीजिए और तिरछा जोड़िए, तो 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 गुना 1 11 और 5 को तिरछा जोड़िए तो कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 3 48 और 11 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 59, हो गया आंसर। 16/59 आपका आंसर होगा, देख लेंगे जो भी ऑप्शन है। तो आप बात को समझ पा रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए जब यहां पे 3 1 2 ये रहे। कहते हैं कि जो भी आपको आज हम समझाए वो आपको जरूर समझ में आया होगा। जो लोग नए व्यूअर है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक तो करना ही है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।